शिलान्यास भी कर दिया उसमें। जब शिलान्यास आपने कर ही दिया, सत्यानाश आपने कर ही दिया, तो मस्जिद बची कहां? फिर पीवी नरसिम्हा राव, जिसका नाम कांग्रेस के नेताओं से माइक लगा के कभी कभी पूछ लिया कीजिए, कांग्रेस के आधा नेता को नाम नहीं याद मगर काम याद है कि उसने मस्जिद को ध्वस्त करवा दिया और मंदिर के वजह से। अगर 1949 में नेहरू जी उस मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना देते, मैं निजी तौर पर कहता हूं कि मैं कांग्रेस का विरोध नहीं करता। 1980 से 90 के बीच में मुल्क का कोई शहर नहीं बचा, मुरादाबाद, हाशिमपुरा, मलियाना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मऊ, भदोही, बनारस, कानपुर, तो कांग्रेस ने उन निहत्थे मुसलमानों पर, नमाजियों पर गोली चलवाई। 1981 में, 82 में दंगे, 83 में दंगे, 84 में दंगे, 85 में दंगे और आखिरी में 89 में भागलपुर जो हुआ उसको दुनिया ने देखा। रांची में दंगा हुआ, मुंबई में दंगा हुआ, भिवंडी में दंगा हुआ, गोवंडी में दंगा हुआ और दंगे छोटे मोटे नहीं हुए। अब आसाम बढ़ो, बंगाल बढ़ो, आसाम में कांग्रेस की शासनकाल में नेल्ली, नरसंहार, इसको आप सेकुलर कह देंगे? सेकुलर कैसे होगा जिसके कुर्ते पर मुसलमानों के खून के धब्बे, राहुल गांधी के उस टी शर्ट पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। जो आज वो जोड़ो यात्रा की बात कर रहा राहुल गांधी, पहले मुसलमानों से माफी मांगो, यात्रा करो। वो कांग्रेस की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा, उस खूनी पंजे की तरफ कभी आंख भी नहीं मिलाएगा। भाजपा की मां आरएसएस की खाला कांग्रेस है। कांग्रेस को सेकुलर कहना, सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाना एक जैसा है। किसी भी कीमत पर कांग्रेस को सेकुलर नहीं कहा जा सकता। हाँ, राहुल गांधी खुलेआम माफी मांगे मुसलमानों से, सिखों से माफी मांगे, ईसाइयों से माफी मांगे और ये कहें और आदिवासियों से भी माफी मांगे। ये किया राहुल गांधी को तो अब तक एहसास भी नहीं कि कांग्रेस ने, मेरे नाना ने, दादा ने, मेरी दादी ने गलत किया। वो तो आज भी कहते मेरी दादी को 36 गोली लग गए, लेकिन हमारे जो पूरे 36 खानदान पर गोली चला उसका क्या होगा भाई? कहते हैं मेरे पापा को बम से उड़ा दिया क्या? अरे मेरे गांव को बम से उड़ा दिया गया। अंधेरा ही भला था कि सही राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कांग्रेस ने ये मस्जिद को में ताला लगवाया, मूर्तियां रखवाई, तो आज हिंदू क्यों नाराज होगा? कांग्रेस ने ये कोशिश की कि हम हिंदुओं का काम भी कर दें और मुसलमानों को भी बैलेंस करें और हिंदुओं को भी बैलेंस करें। बिहार में एक भाषा रम खोदैया, बात समझे ना, यानी और एक कहावत है कि दुविधा में दोनों गई, न माया मिली न मिले न राम। तो ये हुआ क्या कि ताला लगा दिया। अब उन्हीं के वंशज राजीव गांधी थे, वो 86 में ताला खुलवा दिए, शिलान्यास भी कर दिए उसमें। जब शिलान्यास आपने कर ही दिया, सत्यानाश आपने कर ही दिया, तो मस्जिद बची कहां? फिर उसके बाद उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, जिसका नाम कांग्रेस के नेताओं से माइक लगा के कभी कभी पूछ लिया कीजिए कि पीवी नरसिम्हा राव का फुल फॉर्म क्या है, बता दो, पी और वी का क्या नाम है। कांग्रेस के आधा नेता को नाम नहीं याद है मगर काम याद है कि उसने मस्जिद को ध्वस्त करवा दिया और पूजा पाठ पे वो बैठा हुआ था। जब पीएमओ को फोन जा रहा था, दुनिया के कई देशों के हुक्मरान फोन कर रहे थे कि तुम्हारे मुल्क में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था, तो ये पूजा पे बैठा हुआ था। इसका पीए कहता था प्रधानमंत्री जी अभी पूजा कर रहे हैं। अब आप बताओ कि वो सेकुलर था या कॉमनल था? मस्जिद अगर नहीं तोड़ी गई होती 1992 में, तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो नहीं आया होता। चूंकि पहले ही उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, इसलिए ये फैसला भी आना तय हो चुका था। उसी बीच में नरसिम्हा राव ने एक कानून लाया था जिसको बोलते हैं वर्शिप एक्ट। उस एक्ट के लाने का इशारा ही था कि अयोध्या में मस्जिद गई आपकी, वो तो बहरहाल चली गई। लेकिन उस मस्जिद और मंदिर के वजह से अगर 1949 में नेहरू जी उस मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना देते, मैं निजी तौर पर कहता हूं कि मैं कांग्रेस का विरोध नहीं करता। आपने उस मुद्दे को बनाकर रखा और 80 से 90 के बीच में, यानी 1980 से 90 के बीच में मुल्क का कोई शहर नहीं बचा। मुरादाबाद दिन में, ईद के दिन नमाज पढ़ के सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे नमाज पढ़ के ईदगाह में जा रहे हैं, नहाकर धोकर, साफ कपड़े पहनकर। कांग्रेस की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और केंद्र में भी कांग्रेस, गांव में भी कांग्रेस, नगर में भी कांग्रेस, शहर में भी कांग्रेस, वहां पे विरोधी का नाम नहीं था जिसको आप कोस रहे हैं भाजपा को। भाजपा का तो पैदा भी नहीं हुई थी भाजपा। तब कांग्रेस ने उन निहत्थे मुसलमानों पर, नमाजियों पर गोली चलवाई और लाशों का अंबार लग गया। आप जाओ मुरादाबाद, उस ईदगाह के, ऐतिहासिक ईदगाह को देख कर आओ। हाशिमपुरा, मलियाना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मऊ, भदोही, बनारस, कानपुर, उत्तर प्रदेश का कोई शहर बताओ जहां दंगा ना हुआ हो। अब आ जाओ बिहार, नालंदा 1981 में, बिहार में नालंदा जिला है बहुत मशहूर जिसको बिहार शरीफ कहते हैं। 1981 में, 82 में दंगे, 83 में दंगे, 84 में दंगे, 85 में दंगे और आखिरी में 89 में भागलपुर जो हुआ उसको दुनिया ने देखा अपनी आंखों से। टाटा जमशेदपुर में दंगा हुआ, रांची में दंगा हुआ, मुंबई में दंगा हुआ, भिवंडी में दंगा हुआ, गोवंडी में दंगा हुआ और दंगे छोटे मोटे नहीं हुए। अब आसाम बढ़ो, बंगाल बढ़ो, आसाम में कांग्रेस की शासनकाल में नेल्ली, नरसंहार,
10,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम और कोकराझार भूल जाते हैं आप। इसको आप सेकुलर कह देंगे? जिसने सुनियोजित ढंग से मुसलमानों का कत्लेआम कराया हो वो सेकुलर कैसे होगा? जिसके कुर्ते पर मुसलमानों के खून के धब्बे, राहुल गांधी के उस टी शर्ट पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। जो आज वो जोड़ो यात्रा की बात कर रहा राहुल गांधी, पहले मुसलमानों से माफी मांगो, यात्रा करो। और जो मुसलमान आपको वोट दे रहा वो जमीर फरोश है, अगर उसके पास ईमान राई के दाने के बराबर भी है तो वो कांग्रेस की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा, उस खूनी पंजे की तरफ कभी आंख भी नहीं मिलाएगा, क्योंकि वो पंजा पूरी तरह से खून से सना हुआ। एक हंगामा माशर हो तो उसको भूलूं, अब पूरी लंबी फहरिस्त साहब। मैं तो कांग्रेस तो बिल्कुल भाजपा की मां, आरएसएस की खाला कांग्रेस है। कांग्रेस को सेकुलर कहना और अंधेरे में जीना एक जैसा है। कांग्रेस को सेकुलर कहना और अंधभक्त की लिस्ट में शामिल करना एक जैसा है। कांग्रेस को सेकुलर कहना, सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाना एक जैसा है। कांग्रेस को सेकुलर कहना और अपने आप के आने वाली नस्लों को धोखा देना एक जैसा है। इसलिए किसी भी कीमत पर कांग्रेस को सेकुलर नहीं कहा जा सकता। हां, मौका है, राहुल गांधी खुलेआम माफी मांगे, मुसलमानों से, सिखों से माफी मांगे, ईसाइयों से माफी मांगे और ये कहें और आदिवासियों से भी माफी मांगे। ये कदम आगे बढ़ते हैं। माफी मांग लेंगे तो भारत जुड़ जाएगा क्या? नहीं, माफी मांगेंगे तो कम से कम गलती करने वालों को ये एहसास तो हो कि हमने गलत किया। राहुल गांधी को तो ये अब तक एहसास भी नहीं कि कांग्रेस ने, मेरे नाना ने, दादा ने, मेरी दादी ने गलत किया। वो तो आज भी कहते हैं मेरी दादी को 36 गोली लग गए। अरे गोली लग गए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमारे जो पूरे 36 खानदान पर गोली चला उसका क्या होगा भाई? उसका भी तो हिसाब बताओ। कहते हैं मेरे पापा को बम से उड़ा दिया गया। अरे मेरे गांव को बम से उड़ा दिया गया, मस्जिदों को बम से उड़ा दिया गया, हमारे मदरसे तबाह कर दिए गए, हमारे पर्सनल लॉ जिस पर आज डिबेट हो रहा है कांग्रेस ने इसको पहले ही डैमेज कर दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार पर आज आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने पहले ही तबाह कर दिया। तो सारी तबाही वो अंधेरा ही भला था कि सही राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इसलिए मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से बहैसियत मुसलमान, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी का रहबर हूँ, मैं किसी का रहनुमा हूँ, मैं नेता भी नहीं हूँ, मैं लीडर भी नहीं हूँ। बहैसियत मुसलमान आपकी मिल्लत का एक फ़र्द हूँ। लेकिन यकीन जानिए मैं जितनी बातें कह रहा हूँ आप गौर से इन बातों को देखना। गूगल का ज़माना है, सर्च कर लेना। अगर बेहतर लगे तो आप लोगों का मैं प्रचार कर देता हूँ, इनके वीडियो को भी आगे बढ़ा देना, चूँकि बातें जानी भी चाहिए ना आगे। अगर बेहतर लगे गूगल पर परख लेना, फर्जी अगर लगे तो मुझे गाली देना, मेरा एड्रेस ले लेना, आकर हमें मुंह पर भी बोलना, मैं कबूल करूंगा। मैं अपनी गलती को हमेशा तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर बात सच है तो कांग्रेस की वकालत मुसलमानों बंद करो। अब एक सवाल आखिरी में कह दूं, आप लोग नहीं करेंगे। मुसलमान एक सवाल करता है जो बेहतर सुलझा हुआ, क्या आखिर विकल्प क्या है? यही तो बड़ा मसला है। विकल्प यह है, 2004 में जब गुजरात दंगा 2002 में हुआ तो 4 में लोकसभा चुनाव हुआ। मैं जहां का हूं, बेगूसराय जिला हमारा है, उस वक्त बलिया लोकसभा हमारा हुआ करता था। गठबंधन हुआ कांग्रेस का कई दलों से, उसमें एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी, मौसम वैज्ञानिक, उनका भी कांग्रेस से गठबंधन था 2004 में। वहां से उम्मीदवार दिया गया सूरजभान सिंह। मैं अकेला बेवकूफ़ हूं जो नाम ले लेता हूं, बाकी लोग तो डरते भी हैं। सूरजभान सिंह को टिकट दिया गया। वो सूरजभान सिंह जिस पर हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती के, छिनौती के कई दर्जन मुकदमे दर्ज थे, और उस आदमी को टिकट दिया गया। और मुसलमानों के नाम नेहाद उलमा और नाम नेहाद तंजीमें, अब मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि मैं साथ में था, मैं भी, वो सभी लोग प्रचार में गए थे। दिल्ली से भी तंजीम के लोग गए थे और जाके प्रचार कर रहे थे कि नहीं, किसी भी कीमत पे भाजपा को हराना। भाजपा को हराने का मतलब चोर को वोट देना, भाजपा को हराने का मतलब डकैत को वोट देना, भाजपा को हराने का मतलब लुच्चे लफंगे, हत्यारा, बलात्कारी और लुटेरे को वोट देना। ये कौन सा इस्लाम है? इस्लाम की गलत शक्ल जब हमने पेश की तो नतीजा तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। हम शराबी को वोट दें, हम लुच्चे लफंगों को वोट दें, हम चोर डकैत को वोट दें और हम कहें कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, अरे जालिम को तो हम खुद जिताकर ला रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर विकल्प हमारे पास है कि मुसलमान ये ऐलान कर दे, हमें किसी को हराना जिताना नहीं। जो सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा, जो इस माहौल में, हालांकि इस माहौल में बेहतर उम्मीदवार की उम्मीद नहीं है, जानते हैं इससे मुल्क का कितना भला होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, शरीफ नफ्स होगा, जो मिलन
मिलनसार होगा, हंसमुख होगा, ईमानदार होगा, जो समाज को प्रति समर्पण रखता होगा, ऐसे उम्मीदवारों को वोट देंगे। चाहे वो ए से टिकट लाए, बी से टिकट लाए, सी से टिकट लाए, डी से टिकट लाए, हमें इससे मतलब नहीं, हम तो एक बेहतर उम्मीदवार को वोट देंगे। अगर यह ऐलान मुसलमानों का हो तो पार्टियां भी बेहतर लोगों को टिकट देने लगेंगी। गरीब आदमी भी अगर बेहतर कैरेक्टर और किरदार का है समाज में, वो भी उभर कर सामने आएगा। लेकिन इस मुसलमान की वजह से, जिस मुसलमान ने कसम ही खा लिया है कि कांग्रेस को हराने के लिए हम चोर, डकैत, गधा, हाथी, घोड़ा, उल्लू किसी को भी वोट दे देंगे, इससे माहौल और खराब हो रहा है। इससे पार्टियां साध्वी प्रज्ञा जैसी को टिकट पार्टी दे रही है। तुम हराने के लिए अगर ऐसे वोट दोगे तो हम जिताने, और हमारे हिंदू भाई भी जिद पर आ गए कि तू हराने के लिए किसी को भी वोट देगा तो हम भी जिताने के लिए किसी को भी वोट देंगे। ये लब्बो लुआब है, मुजरिम हम हैं।